ये तस्वीर देख रहे हैं आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री के साथ गोलगप्पे खा रहे हैं। प्रधानमंत्री, इस वक्त देश के सामने एक बहुत गंभीर मुद्दा है, एक गंभीर घटना हुई है, उस पर आपको बोलने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि आपके पालतू पत्रकार इसे गोलगप्पे पर चर्चा कह रहे हैं, मगर मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। मगर वो वीडियो दिखाने से पहले दोस्तों, मैं सलाम करना चाहता हूं ब्रिटेन के अंदर उस भारतीय राजनयिक को, उस भारतीय अधिकारी को। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि ब्रिटेन के अंदर, लंदन के अंदर जो भारतीय उच्चायोग हैं, वहां कुछ खालिस्तानी पहुंचे, उन्होंने भारतीय तिरंगे को उतारा और खालिस्तानी झंडा लगाने की कोशिश की। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जब एक खालिस्तान का झंडा लगाने की कोशिश कर रहा था तो एक भारतीय अधिकारी आया और उसने उस झंडे को निकालकर नीचे फेंक दिया। उसके सामने एक पूरी भीड़ थी जो खून की प्यासी थी, जो चिल्ला रही थी, जो नारे लगा रही थी, मगर वो डरा नहीं दोस्तों। उसने खालिस्तानी झंडे को उखाड़कर फेंक दिया। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार की है, क्योंकि मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि हमारा जो उच्चायोग है वो सेंट्रल लंदन में है। बीबीसी का जो पुराना दफ्तर था ना, बुश हाउस, उसके बिल्कुल साथ सटा हुआ है भारतीय उच्चायोग। वहां पर जाकर यह हरकत हुई है। ब्रिटिश सरकार कर क्या रही है? आखिर हमारे उच्चायोग को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? यह खालिस्तानी वहां पहुंचकर इस तरह की हरकत कैसे कर पाए? भारत सरकार ने इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। और यह तस्वीर जिसे देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए। इस घटना के ठीक बाद भारतीय उच्चायोग के ऊपर यह बड़ा तिरंगा लगाया गया, मानो उन अतिवादियों, उन खालिस्तानियों को एक करारा तमाचा हो। यानी कि तुम हमारा एक झंडा नीचे उतारोगे, हम इतना बड़ा तिरंगा जो है फहरा देंगे, अपने उच्चायोग पर लगा देंगे। और बात सिर्फ ब्रिटेन की नहीं है दोस्तों, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भी कुछ खालिस्तानी पहुंचे और उन्होंने हमारा जो दूतावास है उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अब तक प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर खामोश हैं, एक शब्द नहीं कहा। देश के विदेश मंत्री ने इसकी कड़ी आलोचना नहीं की। मैं जानता हूं कि वहां की सरकारों को हिदायत जरूर दी गई है, मगर जिन लोगों ने इसको अंजाम दिया उस पर आप क्यों खामोश हैं? प्रधानमंत्री, आप गोलगप्पे तो खिला रहे हैं, मगर इस मुद्दे पर आपका मुंह क्यों नहीं खुल रहा है? मान लिया आप चीन का नाम नहीं लेना चाहते, मान लिया आप अपने परम मित्र गौतम अडानी का भी नाम नहीं लेना चाहते, मगर आपके सामने यह तस्वीर, किस तरह से उन्होंने लंदन उच्चायोग में खालिस्तान का झंडा फहराने की कोशिश की और आप इस पर खामोश हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी बनती है। प्रधानमंत्री खामोश है दोस्तों, इसके अलावा नेता विपक्ष राहुल गांधी खामोश हैं। इनसे गौतम अडानी पर जितना चाहे आप बुलवा लो, मगर इस पर पूरी तरह से खामोश है। क्यों? क्योंकि इन्हें लग रहा है कि कहीं इससे पंजाब के वोट बैंक पर असर ना पड़े। मैं उसकी भी चर्चा करूंगा दोस्तों। अरविंद केजरीवाल खामोश हैं। आपकी सरकार पंजाब में है, मगर एक शब्द नहीं कहा है इन्होंने। कितने शर्म की बात है दोस्तों कि देश के 3 बड़े नेता इस मुद्दे पर अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। चाहे सैन फ्रांसिस्को हो, चाहे लंदन, हमारे उच्चायोग पर हमला किया गया, इस पर खामोशी बहुत शॉकिंग है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि जो हमारे लंदन स्थित उच्चायोग पर हमला हुआ, जहां पर एक भारतीय अधिकारी ने अपनी जाबाजी दिखाई, अपनी दिलेरी, अपनी बहादुरी दिखाई, उस पर भारतीय विदेश मंत्रालय का क्या कहना है आपकी स्क्रीन पर। The senior most UK diplomat in New Delhi was summoned late evening today to convey India's strong protest at the actions taken by separatist and extremist elements against the Indian High Commission in London earlier in the day. इस प्रेस रिलीज में भारतीय विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि जो दिल्ली के अंदर ब्रिटेन का उच्चायोग है, उसके एक वरिष्ठ अधिकारी को बुलाया गया और भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज की। An explanation was demanded for the complete absence of British security that allowed these elements to enter the High Commission premises
She was reminded in this regard of the basic obligations of the UK government under the Vienna Convention. भारत सरकार यहां यह कह रही है कि वियना संधि के अंतर्गत लंदन के अंदर जो भारतीय उच्चायोग है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार की है और ऐसी सुरक्षा देने में ब्रितानी सुरक्षा पूरी तरह से नाकाम साबित हुई. India finds unacceptable the indifference of the UK government to the security of the Indian diplomatic premises and personnel in the UK. भारत के लिए बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है कि हमारी सुरक्षा पर इस तरह से जो है फेलियर दिखाई दिया, इस तरह की नाकामी दिखाई दी. उसी तरह से दोस्तों सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो खालिस्तानी तत्वों ने हमारे दूतावास पर हमला किया है उस पर भी भारतीय विदेश मंत्रालय की जो टिप्पणी है. In a meeting with US charge d'affaires in New Delhi, India conveyed its strong protest at the vandalization of the property of the Consulate General of India, सैन फ्रांसिस्को. यानी कि सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर भारत का जो काउंसुलेट जनरल है उसमें जो तोड़फोड़ की गई उसको लेकर अमेरिका के एक राजदूत को बुलाया गया और भारत ने अपनी आपत्ति दर्ज की है. भारत ने कहा कि यह नहीं चलेगा. दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि यह खालिस्तानी तत्व क्यों पहुंचे. उसकी वजह यह शख्स है अमृतपाल सिंह, वारिस पंजाब डे का प्रमुख, जिसे पंजाब पुलिस जो है तलाश रही है, उस पर दबिश डाली है. कम से कम अब इन्होंने कड़ा रुख अपनाया है और अब जो है ये लोग एक्शन ले रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से पूरी तरह से निरंकुश थी भगवंत मान सरकार, पूरी तरह से गायब थी. अब जाकर एक्शन लिया गया है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए. पंजाब सरकार ने कुछ जगहों पर इंटरनेट को भी ऑफ कर दिया है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए. और मैं जानता हूं आप लोगों में से कुछ लोग क्या कहेंगे कि जब पंजाब के किसान, जब उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे और उस वक्त इंटरनेट बंद किया गया था तो उसमें क्या गलत था. बिल्कुल गलत था. पंजाब के अंदर जो खालिस्तानी तत्व सक्रिय हैं वो भारत के खिलाफ हैं, वो हमारे देश के खिलाफ हैं. मगर जो मेरे पंजाब के वीर, मेरे पंजाब के किसान सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे थे किसानों के अधिकारों को लेकर, वो अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात रख रहे थे. इसलिए अगर रिहाना ने उस पर दखल दिया था, अमेरिकी सिंगर रिहाना ने उसमें दखल दिया था, तो मैंने उसका स्वागत किया था. क्योंकि उस वक्त भारत सरकार हमारे किसानों के जो बुनियादी अधिकार हैं उन्हें रौंद रहे थे. यानी कि इंटरनेट को हटाया जा रहा था, वो भी दिल्ली के आसपास के इलाकों से, जो अपने आप में शर्मनाक था. मगर अगर भारत सरकार, पंजाब सरकार पंजाब के कुछ इलाकों से इंटरनेट हटा रही है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर एक बहुत ही खतरनाक स्थिति बनी हुई है, बहुत ही खतरनाक स्थिति बनी हुई है. और आप जानते हैं सबसे शॉकिंग बात यह है कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कुछ नहीं कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हो सकता है कि इससे हमारे वोट बैंक पर असर पड़ जाए. गलत. पंजाब की जो अधिकांश जनता है, मेरे सिख भाई बहन जो हैं, मेरे सिख वीर जो हैं, वो इस अतिवाद को 80 और 90 के दशक में देख चुके हैं, इसे भुगत चुके हैं. पंजाब इसकी कीमत चुका चुका है. जब इंदिरा गांधी की शहादत हुई थी, उनकी हत्या हुई थी, तो उसके बाद जो सिखों का नरसंहार हुआ था वो मैंने अपनी आंखों से देखा है. दोस्तों हमारे देश के सिख इस बात को भली भांति समझते हैं. इसलिए कोई भी सच्चा देशभक्त उन अतिवादियों के साथ नहीं है. इसलिए चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, इन्हें इस मुद्दे पर खुलकर सामने आना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए. और जाते जाते दोस्तों एक बार फिर ब्रिटेन में, लंदन में भारतीय उच्चायोग के इस अधिकारी को न सिर्फ मेरा बल्कि आपका भी सलाम होना चाहिए. एक खालिस्तानी आके खालिस्तान का झंडा लगाता है, मगर वो उस झंडे को उखाड़ के फेंक देता है. उसके सामने पूरी भीड़ होती है मगर वो डरता नहीं है. सलाम है ऐसे अधिकारियों का, सलाम है. और एक बार फिर प्रधानमंत्री
सिर्फ गोलगप्पे मत खिलाइए, अपना मुंह खोलिए और इसकी सख्त शब्दों में आलोचना कीजिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। दर्शकों को खबर कैसी लगी? खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चैनल नया है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।